28 मई 2016 हरियाणा जगाधरी, जहां के सेक्टर 17 में एक 4 लोगों की फैमिली रहती थी। सबसे बड़ा सदस्य जिसका नाम योगेश भद्रा था, उसकी पत्नी प्रियंका भद्रा और उसकी बड़ी लड़की और एक छोटा लड़का। अब जो योगेश था उसका भद्रा प्लाईवुड नाम से काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। कई करोड़ों का बिजनेस होने के साथ साथ उसके पास कई करोड़ों की संपत्ति भी थी और वो जगाधरी का एक काफी ज्यादा बड़ा व्यापारी माना जाता था। और प्रियंका से उसकी शादी लगभग 18 साल पहले हुई थी। शादी से पहले प्रियंका मिस दिल्ली भी रह चुकी है और ये दोनों ने लव मैरिज करी थी। अब उस दिन सुबह के वक्त जो प्रियंका रहती है वो योगेश को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन योगेश तो मानो नींद से उठ ही नहीं रहा था। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद प्रियंका योगेश की सांस देखती है तो प्रियंका को पता चलता है कि योगेश की सांस नहीं चल रही है, जिसके बाद वो बिना देरी करे आसपास के लोगों की मदद लेकर के योगेश को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके बाद प्रियंका योगेश की डेड बॉडी को वापस घर लेकर के आती है। वो अपने सास ससुर को और अपने माता पिता को फोन लगाती है। अब सब लोग हरियाणा योगेश के घर आ जाते हैं, जिसके बाद प्रियंका सबको ये बताती है कि पिछली रात योगेश के चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके शरीर से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था और रात में ही उसे साइलेंट अटैक आ गया। अब प्रियंका के सास ससुर और उसके माता पिता इस बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं, जिसके बाद उसी शाम को योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और ये सब चीज के बाद प्रियंका के सास ससुर योगेश के घर में ही रुकते हैं। लेकिन तभी प्रियंका के सास ससुर ये चीज नोटिस करते हैं कि योगेश की डेथ को कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन फिर भी जो प्रियंका है वो कॉल में काफी ज्यादा हंस के बात कर रही है। वो काफी ज्यादा खुश रह रही है और उसे योगेश को खोने का गम भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन प्रियंका की सास को रात में सोते वक्त सपना आता है, जिस सपने में योगेश अपनी माँ को ये कह रहा था कि उसकी जान बचा लो। अब जैसे ही योगेश की माँ ये चीज योगेश के पिता को बताती है तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी योगेश को खोने का गम है, इसी चीज की वजह से तुम्हें ये सारे सपने आ रहे हैं। लेकिन तभी जो योगेश के पिता रहते हैं उससे कहीं न कहीं प्रियंका यानी कि उनकी बहू के ऊपर शक होने लगता है, जिसके बाद वो बिना देरी करे पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने शक के आधार में FIR फाइल करने के लिए कहते हैं तो पुलिस उन्हें ये कहती है कि क्या आपने योगेश की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया था? तो वो कहते हैं कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इसी चीज की वजह से जो पुलिस रहती है वो उनकी FIR नहीं लिखती। लेकिन जो योगेश के पिता रहते हैं वो बिना देरी करे एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी के पास जाते हैं। अब जो ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी रहती है ये योगेश के पिता से कुछ पैसा लेती है और प्रियंका की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तभी जो प्रियंका रहती है वो अपने दोनों बच्चों को देहरादून भेज देती है पढ़ाई करने के लिए और वो अपने सास ससुर को भी ये कहती है कि वो वापस से उत्तराखंड चले जाए। उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेकर के कोई फायदा नहीं है, वो आराम से यहाँ सब कुछ मैनेज कर लेगी। लेकिन तभी जो इन्वेस्टिगेशन कंपनी रहती है वो ये पता लगाती है कि प्रियंका ने अपने नाम पे सारी योगेश की प्रॉपर्टी और बिजनेसेस करवा लिया है। लेकिन योगेश की डेथ को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन कंपनी को ये पता चलता है कि जो प्रियंका है वो रोज सुबह जिम जाती है और उस जिम में एक जिम ट्रेनर है जिसका नाम रोहित है, वो उसके साथ काफी ज्यादा क्लोज है। और लोगों से बातचीत करने में ये पता चलता है कि जो प्रियंका है उसका अफेयर है रोहित के साथ। जिसके बाद वो जो डिटेक्टिव कंपनी रहती है वो जैसे तैसे करके प्रियंका का CDR जुगाड़ करती है और उसके CDR को इन्वेस्टिगेट करने से साफ साफ ये समझ में आ रहा था कि जो प्रियंका है उसका रोहित के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तभी वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्हें पता चलता है कि जो प्रियंका है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर रोहित के साथ नाइट क्लब गई थी और वहाँ पर वो रोहित के साथ काफी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट तरीके से डांस कर रही थी। जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चलता है कि ये सब कुछ लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा है। और सबसे ज्यादा अजीब चीज ये है कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उस दिन प्रियंका ने रोहित को 40 बार कॉल किया था। ये सब चीज पता करने के बाद योगेश के पिता बिना देरी करे हरियाणा के DGP के पास जाते हैं और ये सारे शक के आधार पे प्रियंका को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए DGP एक नई टीम बनाते हैं। जिसके बाद वो SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रियंका को इन्वेस्टिगेट करती है। वो ये सारे प्रूफ जो अभी तक वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने निकाले थे वो उन्हें कंफर्म करती है। जिसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उस दिन जो प्रियंका और रोहित था ये दोनों की लोकेशन सेम थी और ये लोकेशन कहीं और की नहीं थी बल्कि प्रियंका और योगेश के घर की थी। जिसके बाद CCTV कैमरा को इन्वेस्टिगेट करने से ये भी पता चल रहा था कि जो रोहित है वो 2 लड़कों को लेकर के योगेश के घर आया है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे रोहित और प्रियंका को अरेस्ट करती है और उनसे प्रॉपर इंटरोगेशन करती है। जब उन दोनों के सामने ये सारा प्रूफ रखा जाता है तो वो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लेते हैं
कि हाँ उन दोनों ने ही योगेश को मारा है। प्रियंका ये बताती है कि 2015 में उसका वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो अपने वेट को कम करने के लिए अपने पास की ही एक जिम जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात रोहित से होती है। अब जो रोहित था वो उसका पर्सनल ट्रेनर था, तो वो दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और अब जब प्रियंका के बच्चे घर में नहीं होते थे, स्कूल जाते थे, और जो उसका पति यानी कि योगेश ऑफिस जाया करता था, तो वो रोहित को घर बुलाती थी और वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाते थे। अब ये सब कुछ काफी दिनों तक चलता है, लेकिन तभी जनवरी 2016 एक दिन जब प्रियंका रोहित घर में फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे, तभी अचानक से योगेश उन्हें देख लेता है। और जब योगेश उन्हें देखता है तो वो दोनों के ऊपर केस करने की बात करता है। तभी वो दोनों मिलकर के योगेश से माफी मांगने लगते हैं। उस वक्त तो योगेश कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जो योगेश और प्रियंका के बीच का रिलेशन था वो अब बिगड़ चुका था। हर वक्त वो दोनों के बीच में लड़ाई होती थी और प्रियंका को ये चीज समझ आ चुकी थी कि योगेश अब कभी भी ठीक नहीं होने वाला। जिसके बाद प्रियंका और रोहित ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका थी वो योगेश से डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर वो उससे डिवोर्स लेती तो उसे योगेश की आधी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती। और इसी चीज की वजह से प्रियंका और रोहित मिलकर के एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो दो लोग को हायर करते हैं। एक का नाम था श्याम सुंदर और दूसरे का नाम था सतीश कुमार। वो ये दोनों को 10 लाख रुपए देते हैं और योगेश को मारने के लिए कहते हैं। जिसके बाद 28 मई 2016 जो प्रियंका रहती है वो अपने घर का मेन गेट रात में खोल के सोती है। तभी रोहित वो दोनों लड़कों को योगेश के घर के अंदर लेकर के आता है। अब वो चारों लोग मिलकर के योगेश के मुंह में तकिया रख के उसे मार देते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद योगेश वो दोनों लड़कों को लेकर के वहाँ पर से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है तो जो प्रियंका रहती है वो ये सारे ड्रामे करने लगती है। लेकिन हालांकि अभी तो ये चारों सलाखों के पीछे है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।